पढ़ाई लिखाई तरक्की की नींव है। इतिहास में ज्ञान बांटने के तरीके हमेशा बदलते रहे हैं। आज हम शिक्षा के एक नए दौर में हैं, जहां रोबोट बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने पढ़ाई पर पहले ही बहुत असर डाला है। ऑनलाइन पढ़ाई और डिजिटल चीजें अब आम हो रही हैं। रोबोट हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाई, अच्छी सीख और सबके लिए पढ़ाई मुमकिन बना सकते हैं। रोबोट क्लासरूम बनाम असली स्कूल की बहस के कई पहलू हैं। दोनों तरफ अच्छी दलीलें हैं। कुछ लोग रोबोट को टीचरों के लिए खतरा मानते हैं, तो कुछ उन्हें पढ़ाई बदलने वाला जबरदस्त टूल। शिक्षा का भविष्य शायद पुराने और नए तरीकों का मेल होगा। रोबोट टीचर का सबसे बड़ा फायदा है बच्चों का मन पढ़ाई में लगाना। ये रोबोट्स बच्चों को न केवल पढ़ाई में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। असली क्लासरूम में हर बच्चे की अलग अलग सीखने की स्पीड और तरीके के हिसाब से पढ़ाना मुश्किल होता है। टीचर्स को हर बच्चे पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब क्लास में बच्चे ज्यादा हों। रोबोट एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हर बच्चे के हिसाब से पढ़ा सकते हैं। ये रोबोट्स बच्चों की प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं और उनके अनुसार पढ़ाई का तरीका बदल सकते हैं। सोचो, एक ऐसा क्लासरूम जहां हर बच्चे का अपना रोबोट ट्यूटर हो, जो 24/7 सवालों के जवाब दे और फीडबैक। ये रोबोट्स बच्चों के हर सवाल का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। रोबोट गेम्स, सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी से पढ़ाई को और मजेदार बना सकते हैं। ये तकनीकें बच्चों को इंटरैक्टिव और इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस देती हैं। ये पर्सनल ध्यान उन बच्चों के लिए खास तौर पर अच्छा है जिन्हें आम क्लासरूम में दिक्कत होती है। रोबोट्स उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जो किसी विषय में पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये मानना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल है। टीचर की क्रिएटिविटी और एम्पैथी नहीं ला सकती। टीचर्स का रोल हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वे बच्चों को इंस्पायर और मोटिवेट करते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग यानी हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाई कामयाबी के लिए जरूरी है। यह तरीका बच्चों को उनकी जरूरतों के हिसाब से सीखने का मौका देता है। हर बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है और यह तरीका उन्हें अपनी गति से आगे बढ़ने में मदद करता है। उसकी अपनी खूबियां और कमजोरियां होती हैं। शिक्षक इन खूबियों और कमजोरियों को समझकर बच्चों की मदद कर सकते हैं। रोबोट क्लासरूम हर बच्चे को उसके हिसाब से पढ़ाकर और फीडबैक देकर पढ़ाई में क्रांति ला सकते हैं। ये तकनीक बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। सोचो, एक ऐसा क्लासरूम जहां रोबोट बच्चों का डेटा देखकर समझते हैं कि वे कहां अच्छे हैं और कहां मदद चाहिए। यह बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने में भी मदद करता है। ये उन बच्चों के लिए खास तौर पर अच्छा है जिन्हें सीखने में दिक्कत होती है। रोबोट उन्हें लगातार और धैर्य से मदद कर सकते हैं। रोबोट लगातार धैर्य से मदद कर सकते हैं, जिससे बच्चे अपनी स्पीड से सीखें और कॉन्फिडेंट बने। ये आत्मविश्वास उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे बच्चे अपनी स्पीड से सीखें और कॉन्फिडेंट बने। यह आत्मविश्वास उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जरूरी है कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग सही तरीके से डिजाइन हो और किसी के साथ भेदभाव न करे। हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। पढ़ाई में सबको मौका देना, पहुंच और समानता रोबोट क्लासरूम का एक अच्छा पहलू है। पढ़ाई में सबको मौका देना। दुनिया में लाखों बच्चों को गरीबी, जगह और दिव्यांगता के कारण अच्छी पढ़ाई नहीं मिलती। रोबोट टीचर इन मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, सबके लिए पढ़ाई आसान और सस्ती बना सकते हैं। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां हर बच्चे को चाहे कुछ भी हो अच्छी पढ़ाई मिले। रोबोट टीचर उन जगहों पर पढ़ा सकते हैं जहां अच्छे टीचर नहीं हैं, लेकिन रोबोट क्लासरूम को गरीब इलाकों में लाने की चुनौतियों का हल ढूंढना जरूरी है। इंसानी स्पर्श सीखने का एक खास हिस्सा रोबोट पढ़ाई के भविष्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन इंसानी बातचीत का महत्व भी कम नहीं है। एक शिक्षक और छात्र के बीच की बातचीत में जो गर्मजोशी और समझ होती है, वह किसी भी तकनीक से नहीं मिल सकती। पढ़ाई सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, ये सोचने की शक्ति, क्रिएटिविटी, एम्पैथी और सामाजिक कौशल सिखाना भी है। जब छात्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वे न केवल नए विचारों को जन्म देते हैं, बल्कि एक दूसरे से सीखते भी हैं। इंसानी टीचर अपने अनुभव, एम्पैथी और समझ से पढ़ाते हैं, जो रोबोट नहीं कर सकते। वे अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे छात्रों को वास्तविक जीवन के उदाहरण मिलते हैं। वे समझ सकते हैं कि बच्चे को कब दिक्कत हो रही है और उसे भावनात्मक मदद और हौसला दे सकते हैं। यह व्यक्तिगत स्पर्श छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है
और उन्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा असली क्लासरूम में होने वाली बातचीत, सामाजिक कौशल, टीम वर्क और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। ये कौशल जीवन भर काम आते हैं और छात्रों को समाज में बेहतर तरीके से घुलने मिलने में मदद करते हैं। इसलिए रोबोट पढ़ाई के कुछ पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन इंसानी टीचरों की जगह पूरी तरह नहीं ले सकते। इंसानी टीचरों का योगदान अनमोल है और हमेशा रहेगा।